बीसीसीआई की जो मनमानियां हैं, बीसीसीआई का जो एग्रेशन है और आईसीसी की जो सपोर्ट है, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जो शायद अभी इम्पॉसिबल लगता है, नामुमकिन लगता है आईपीएल के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, बहुत ज़्यादा पैसे की वजह से, कि बाकी टीम्स और बाकी खिलाड़ियों को भी इंडिया के इस रवैये पर एतराज़ात हो सकते हैं। वही होना शुरू हो गया है। वही जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तलाल डार ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तलाल। आपने तो जब शेख हसीना वाजिद के इंडिया पहुंचने के बाद, उनकी गवर्नमेंट के जाने के बाद, इंडिया ने एक जो सीरीज थी उसको कैंसिल किया था जो बांग्लादेश में हो रही थी, उसी वक्त आपने ये कह दिया था कि आने वाले दिनों में साउथ एशिया में इंडिया ज़रूर अकेला हो सकता है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी इंडिया के इस रवैये से प्रॉब्लम्स हो सकती है। वही सूरत हाल अब बांग्लादेश की टीम भी इंडिया नहीं जाना चाहती। किस तरह से देख रहे हैं आप इतनी बड़ी तब्दीली को, और वो भी इतना करीब आकर T20 वर्ल्ड कप से? बिल्कुल नीलम, आपने ठीक कहा कि ये काफी महीनों पहले नजर आना शुरू हो गया था कि एक वक्त आएगा कि जिस तरह से उनकी हठधर्मी थी, जिस तरह से उनका इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का एटीट्यूड है, जिस तरह से वो गवर्नमेंट उनको डिक्टेट करती है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट एक ही घर से चल रहे हैं। वो उधर गवर्नमेंट में अमित शाह हैं और बीसीसीआई में जय शाह हैं। बल्कि मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात की आई कि जब मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया तो स्टेटमेंट आई कि जी बीसीसीआई का जो ये स्टेप है, इसकी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ना अप्रिसिएशन की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो बाप जो है वो बेटे की तारीफ कर रहा है और बेटा जो है वो जैसे बाप कह रहे हैं वैसे सारे के सारे मामला चला रहा है। तो जब इस तरह होना था, और हमें पता ही है कि जितनी उनकी नफरत अंगेज किस्म की ये सियासत है बीजेपी की, कि जहां पे मतलब उनका थोड़ा सा किसी मुल्क के साथ डिस्प्यूट हो, तो जिस तरह से वो करते हैं, डील करते हैं उनके साथ, तो साफ नजर आ रहा था कि बीसीसीआई ने आगे जाके बांग्लादेश के साथ भी वही एटीट्यूड रखना है जो पाकिस्तान के साथ रखा है। और बांग्लादेश ने, मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि मुस्तफिजुर रहमान को जैसे ही उन्होंने निकाला तो अगले दिन ही बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, बीसीबी को, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उनको कहा कि आपने वर्ल्ड कप में नहीं जाना। और आज उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि इंडिया के अंदर आईपीएल भी नहीं दिखाई जाएगी। और बांग्लादेश के अंदर जो बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि शाहरुख खान को फिर टारगेट किया जा रहा है कि जी कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है। ये नहीं देखा जा रहा कि वहां पे ऑक्शन में शाहरुख खान ने नहीं मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया था, वहां पे उनकी पूरी कोलकाता राइडर्स की मैनेजमेंट थी, उनका ये डिसीजन था मुस्तफिजुर रहमान को पिक करने का। शाहरुख खान अकेले ऑनर नहीं है, उनके साथ दीगर भी ऑनर हैं, जूही चावला है, उनके हस्बैंड हैं, या और भी जो दीगर साथी हैं। लेकिन जो वो हेट मॉन्गरिंग जो उनकी मीडिया पे चल रही है, उसमें ऐसे शो किया जा रहा है कि जी शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को सिर्फ इसलिए पिक कर लिया था क्योंकि वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। ये जो एक डिसीजन था कोलकाता नाइट राइडर्स का, उनके पास फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे नहीं थे, मुस्तफिजुर रहमान बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इसलिए उनको पिक किया गया। दूसरा, उनके माइंड में ये भी उनके फ्रेंचाइज के था कि वेस्ट बंगाल की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स और बांग्लादेश उनके बिल्कुल साथ है, और बांग्लादेश से उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलनी थी। जिस तरह आप कह लें कि एक तरह से एग्जांपल दी जाए तो सिडनी सिक्सर्स ने जब ये बाबर आजम को साइन किया तो जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग थी और सोशल मीडिया पे इनकी एंगेजमेंट और इनकी फॉलोइंग बढ़ गई थी सिडनी सिक्सर्स की, उसी तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी जब मुस्तफिजुर रहमान को साइन किया तो बांग्लादेश से बहुत से फैंस ने उनके पेज को लाइक करना शुरू कर दिया, कमेंट शुरू कर दिए। और अब कोलकाता नाइट राइडर्स को ये नुकसान होगा कि वो सब अनफॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की आबादी आपको पता है कि 20 करोड़ है। और जो सबसे बड़ा नुकसान अब आईपीएल को ये होगा कि पाकिस्तानी तो पहले ही आईपीएल नहीं देखते थे, हम लोग बॉयकॉट किया हुआ था, अब बांग्लादेश की तरफ से भी बॉयकॉट हो जाएगा। तो वो आपको पता है कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सब की पॉपुलेशन मिलके भी देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबर नहीं बनती। तो अब एक बड़ा रेवेन्यू का भी नुकसान होने जा रहा है आईपीएल का, और इसके साथ साथ जो इंडिया वो जो होस्ट बना हुआ था कि जी हम सबसे बड़े बोर्ड हैं और हम वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे, वो भी अब इनको पता चलेगा जब बांग्लादेश भी अपने मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करवाएगा। और अब तो ऐसा लग रहा है कि तकरीबन आधा वर्ल्ड कप ही, आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप इंडिया से हटके श्रीलंका शिफ्ट हो तलाल, जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको लगता है बांग्लादेश शिफ्ट करवाएगा? वो जो सीनियर जर्नलिस्ट थे इंडिया के क्रिकेट के,
जिनको लाहौर में आपने काफ़ी अच्छा वेलकम भी किया था, विक्रांत गुप्ता, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तो चलें कोई वर्थ थी, उन्होंने अपने मैचेस करवा लिए। पहले उन्हें लगता था पाकिस्तान की भी कोई वर्थ नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अब उन्हें लगता है कि बांग्लादेश की कोई वर्थ नहीं है और बांग्लादेश अपने मैचेस नहीं करवा सकेगा। ये इंडियन जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स के जो एंथुजियास्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बांग्लादेश को वो कहे कि आप खेले ही ना अगर आपको इतना एतराज़ है, या मूव करने पड़ेंगे आईसीसी को? क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई का भी कोई फ़र्क समझ नहीं आता ना। ये भी अब कंफ्यूजन है कि आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल समझा जाए या इंडियन क्रिकेट बोर्ड समझा जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से विक्रांत गुप्ता की अगर पास्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो उनको तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं। उसके बाद फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कवर भी करने आ गए थे। उसके बाद उनको लगता था कि जो ये 2026 का वर्ल्ड कप होगा वो भी पाकिस्तान मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट नहीं करा सकेगा, वो भी हुआ। तो पास्ट में भी उनकी बहुत सी प्रिडिक्शंस और बहुत से तज्जिए गलत साबित हुए हैं, और मेरा जहां तक ख्याल है इतना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश जिसकी आबादी 20 करोड़ है, एक आईसीसी का फुल मेंबर है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और उनके पांचों मैच इंडिया में है। अगर बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश की टीम नहीं जाएगी इंडिया, तो पहली बात तो यही बहुत बड़ा नुकसान होगा इनका, आईसीसी का और बीसीसीआई का, कि बांग्लादेशी टीम इंडिया नहीं आएगी। और अगर इन्होंने उनको वैसे ही इवेंट से बाहर कर दिया तो एक बड़ा रेवेन्यू का नुकसान होगा। जो व्यूअरशिप है उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है जो आईसीसी की डील साइंस होती हैं ये ब्रॉडकास्टर्स के साथ, उसमें एक ये शर्त रखी जाती है, या जो ब्रॉडकास्टर्स ये डील साइन करते हैं स्पॉन्सरशिप्स की, तो वो देखते हैं कि भाई व्यूअरशिप कहाँ से आनी है, कितने व्यूअर्स आएंगे, जो फिर बाद में बीसीसीआई और आईसीसी बड़े फख्र से बताते हैं कि जी 50 करोड़ लोगों ने मैच देखा, 60 करोड़ लोगों ने देखा। उसमें से कम कोई 5-10 करोड़ लोग तो बांग्लादेश से ये मैच देखते हैं, उनकी 20 करोड़ की आबादी में से, या फिर पाकिस्तान से 5-10 करोड़ होते हैं, इंडिया से कोई 20-30 करोड़ होते हैं, और फिर 1 करोड़ या उससे भी कम ये जो बाकी छोटे ममालिक जिनके मैंने नाम गिनवाए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो ऐसे में बांग्लादेश से बहुत बड़ा ज़्यादा रेवेन्यू भी आता है, स्पॉन्सर्स भी आते हैं, व्यूअरशिप भी आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होने जा रहा है। अब एक बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए, जिन्होंने बांग्लादेश के मैचेस रखे भी कोलकाता में यही सोच के थे कि कोलकाता में मैच होंगे, कोलकाता में बहुत से बंगाली रहते हैं जो बांग्लादेश को सपोर्ट करने जिन्होंने आना था, या फिर बांग्लादेश से भी वो करीब है कोलकाता। इसी वजह से जो 7 फरवरी को पहला मैच होना है पाकिस्तान नेदरलैंड्स का, और दूसरा मैच कोलकाता में होना था बांग्लादेश और इंग्लैंड का। तो अब वो मैच पहले दिन के ही दोनों मैच जब श्रीलंका शिफ्ट हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से फिर इंडिया किस बात का होस्ट रह गया भारत। लेकिन तलाल ये होगा कैसे? क्योंकि अब स्केड्यूल्स आ चुके हैं, किस स्टेडियम में जैसे आपने कौन सा मैच होना है, अब इतनी जल्दी ये तब्दीली मुमकिन हो पाएगी? जैसे आपने ब्रॉडकास्टर्स की भी बात की, तो बहुत सारे जो प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, फिर आईसीसी के अंडर भी जो साइन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्होंने यकीनन अपना एक दिमाग में एक स्केड्यूल बनाया होगा कि किस टीम ने श्रीलंका जाना है, किस टीम ने इंडिया जाना है, वो तमाम चेंजेस करनी पड़ेंगी। फिर क्या श्रीलंका एडिशनल मैचेस करवा सकेगा, कंसिडरिंग के श्रीलंका में बारिशें भी होनी है, और हम तो पहले ही ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के 2-3 मैचेस इससे ख़राब होने ही हैं। तो ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए श्रीलंका क्या तैयार है एडिशनल मैचेस के लिए? देखिए जिस तरह आपने बारिश की बात की वहां पे सॉरी, जी। वहां पे बिल्कुल मॉनसून का सीजन चलता है, बारिशें काफी ज्यादा होती हैं। जो कुछ महीने पहले वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि पाकिस्तान के बहुत से मैचेस वहां पे मुतासिर हुए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है जो होगा कि 20 ओवर का मैच होता है, और अगर वो बारिश से छोटा भी हो जाए तो 5 ओवर का मैच कराया जा सकता है। जी और जी बिल्कुल। तलाल, मैं इसलिए हमें ये लग रहा है कि जैसे हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी जैसी थी वैसी थी, लेकिन बारिशों की वजह से भी उनके मैचेस मुतासिर हुए, और ऐसे मैचेस मुतासिर हुए जो हमें लग रहा था कि वो शायद जीत जाएं, बड़ी टीम्स के साथ जो उनके मैचेस मुतासिर हुए हैं। अब ये T20 वर्ल्ड कप है,
और जिसके लिए बड़ा इंतज़ार किया गया है, ये अगर बारिशों से मुतासिर हो रहा है फिर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, तो ये यकीनन पाकिस्तानी फैंस के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए एज अ होल बड़ी मायूस कुन सूरत हाल होगी। आप कंटिन्यू कर लीजिए। बिल्कुल नीलम, आपने ठीक कहा। उसके अलावा फिर ये है कि जो बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, इस तरह आपने भी बात की कि ऑलरेडी शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। मेरे ख्याल से अब आईसीसी अगला जो 1 महीना बाकी रह गया, सिर्फ उसमें ये सोचेगा कि यहाँ तो जो कुछ मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका में शेड्यूल थे बाकी टीमों के, उनको इंडिया शिफ्ट किया जाए और बांग्लादेश के मैचेस को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेशी टीम ने नहीं जाना किसी हाल में भी इंडिया, और अगर वो पांचों मैच खेलने नहीं जाते तो फिर तो उनका वैसे ही सफर खत्म है वर्ल्ड कप में। तो अब आईसीसी को ऑब्वियसली कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और जिस तरह बारिश का भी हम अभी बात कर रहे थे कि जी। एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है वहां पे श्रीलंका में मैचेस कराना, क्योंकि वहां पे 2-3 ऐसे शहर हैं, कोलंबो है, कैंडी है, और एक दो उनके और शहर हैं जहाँ पे मैचेस हो सकते हैं। तो यही आईसीसी अब देखेगा कि जहाँ पे बारिश की फोरकास्ट थोड़ी कम है और चांसेस कम है, उधर ही मैचेस कराए जाएं, ताकि ये वर्ल्ड कप बारिश से उतना ज्यादा मुतासिर ना हो। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो सियासी फैसला किया गया है बीसीसीआई की वजह से, इसके ऊपर वो आंसरेबल भी किसी को हैं पाकिस्तान के हवाले से? तो वो ये कहते रहे कि जी सिक्योरिटी रीजंस हैं इसलिए हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर एक पूरी जंग का तमाशा भी दुनिया को करके दिखाया गया। तो चले वो दिखा कि ये हमारी तो जंग हो रही है इस मुल्क के साथ, तो इसलिए दोनों टीम्स नहीं ट्रैवल कर सकती, इसलिए हम हाथ नहीं मिला सकते, इसलिए मोहसिन नकवी से हम ट्रॉफी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ एक वहाँ पे अगर कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है जिसको ना उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना उनकी सिविल सोसाइटी सपोर्ट करती है, ना उनकी रिलीजियस पार्टी सपोर्ट करती है, उसको बेस बनाकर एक क्रिकेटर को पनिश करना, क्या इस हवाले से कोई पूछगछ होगी? कुछ आईसीसी के कवानीन में कोई गुंजाइश है कि पहले तो सवाल उनसे ये किया जाए ना कि मुस्तफिजुर रहमान को जो इन्होंने रिलीज किया आईपीएल से, उसकी रीजन तो कोई बताए, कोई जस्टिफिकेशन तो दी जाए उसकी। बिल्कुल नहीं ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और इस पे इंडिया से बहुत से एंकर्स भी सवाल उठा रहे हैं, बहुत से सियासी जो उनके ऑपोजिशन है वो उनके लीडर भी सवाल उठा रहे हैं। बड़ी अजीब सी मंतक पेश की गई कि जी बांग्लादेश के हवाले से इतना अच्छा सेंटिमेंट नहीं है इंडिया में, तो उनको सिक्योरिटी देने में थोड़ी मुश्किल आएगी मुस्तफिजुर रहमान को, इसलिए मुस्तफिजुर रहमान को निकाला जा रहा है। और ये वही सेम रीजन है जो 2010 में दिया गया था, जब इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में पिक करने से इनकार किया था। तो उसके बाद फिर बांग्लादेश ने भी फिर सवाल उठाया, जब बांग्लादेश ने बैकआउट किया वर्ल्ड कप से, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते आईपीएल के लिए, तो फिर आप हमारी जो 15 रुकनी स्क्वाड होगा उसको 2026 के वर्ल्ड कप में कैसे आप सिक्योरिटी देंगे, अगर आप एक प्लेयर को नहीं अकोमोडेट कर सकते। तो उन्होंने भी बड़ा फिर वैलिड रीजन दिया, जो इनकी तरफ से एक अजीब सा बहाना बनाया गया था। और जिस तरह से मामला चल रहे हैं, मुझे तो यही फ्यूचर नजर आ रहा है, जिस तरह एक बार मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया आइसोलेशन की तरफ जाता जा रहा है दुनिया क्रिकेट में, कि आगे जाके मेरे ख्याल से ट्राई नेशन सीरीज हुआ करेगी, इंडिया वर्सेस भारत वर्सेस हिंदुस्तान, ये आपस में फिर खेलते रहेंगे, क्योंकि इस तरह तो ये पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। और पाकिस्तान के बारे में तो चलो ये बात करते थे कि जी पाकिस्तान जो है, हम उनसे हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात ठीक नहीं है और बड़े अरसे से जंगें चल रही हैं, 60-70-80 सालों से टेंशन है दोनों के बीच में। तो अब जरूर बाकी मुल्क भी पूछेंगे कि भाई बांग्लादेश से 1 साल पहले तक तो आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अब एकदम से आपको उनसे इतना मसला हो गया है कि आप उनके मुल्क जाके भी नहीं खेल रहे, उनके प्लेयर को आईपीएल भी नहीं खेलने दे रहे, और फिर बाकी कंट्रीज भी सवाल उठाएंगी। नहीं, लेकिन और अब तो शेख ऐसे लग हसीना रहा है कि वाजिद जो सबसे ज़्यादा मतलूब है बांग्लादेश में, और यकीनन इंडिया में भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उनको तो पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन एक इनोसेंट क्रिकेटर जिसका किसी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी सिक्योरिटी इनके लिए मुश्किल हो गई है। बिल्कुल भाई, सारे बांग्लादेशी भी सवाल उठा रहे हैं कि एक बांग्लादेश में मतलब जिन्होंने इतने उन पे इल्जामात हैं और उन पे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं,
उनको इन्होंने पनाह दे दी है, उनको ये कह रहे हैं कि हमने सेफ रखना है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते आईपीएल के लिए। तो अजीबो-गरीब किस्म की ये बातें कर रहे हैं और ना सिर्फ इंडिया से इस पे सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश से, बल्कि अब बाहर से भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि भई आपको किस-किस से मसला नहीं है। मतलब अगर हम देखें तो इस वक़्त अफ़गानिस्तान इनका बहुत चहीता बना हुआ है। जैसे 2-4 साल पहले तक बांग्लादेश को ये शेख हसीना की वज़ह से इनका बहुत लाडला होता था, लेकिन अब हालात ख़राब हो गए हैं। तो अभी अफ़गानिस्तान इनके कहने के ऊपर पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने से इनकार कर रहा है। लेकिन क्या अगर 2-3 साल बाद इसी तरह इनके अफ़गानिस्तान से दोबारा ताल्लुकात ख़राब होते हैं, जिस तरह आज से 20-25 साल पहले इनके अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात काफ़ी ख़राब थे। तो दोबारा अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो क्या फिर इसी तरह ये राशिद खान और ये जितने भी अफ़गानी क्रिकेटर हैं, क्या इनको भी मुस्तफ़िज़ुर रहमान की तरह और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह दरवाज़े बंद कर देंगे? और क्या अफ़गानिस्तान को भी फिर वही होगा कि जी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें और उनकी टीम इंडिया नहीं जाएगी? तो फिर ये ज़रूर बाकी कंट्रीज़ भी सवाल उठाएँगी कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि तलाल एक पाकिस्तानियों के साथ आप। वो वक्त भी जी, जी। जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में भी अगर उनकी गवर्नमेंट आज अगर पाकिस्तान के साथ दोबारा से मसालियत कर ले, हाथ मिला ले, वहाँ पॉलिसी चेंज होने में वहाँ देर नहीं लगनी, तो यहाँ पे रिजल्ट। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब जो बाकी टीम्स आ रही हैं, पहले इंडिया खुद अपने आप में इतना बड़ा है, इतनी स्टेट्स हैं, वहाँ पे ट्रैवलिंग एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल होगी यकीनन। अब उसमें श्रीलंका जाना पड़ेगा, पहले पाकिस्तान के लिए जाना पड़ना था, श्रीलंका के भी मैचेस अपने श्रीलंका में थे मेनली, अब बांग्लादेश के लिए भी इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग जो कंट्रीज़ को करनी पड़ेगी मुख्तलिफ मैचेस के लिए। एक मैच एक कदम उनका श्रीलंका में होगा, दूसरा इंडिया की किसी स्टेट में होगा, इंडिया के किसी ग्राउंड में। तो ये बाकी टीम्स इसके ऊपर कोई उनकी तरफ से कोई आया है पॉइंट ऑफ व्यू, कोई स्टैंड्स कि वो क्या इस फैसले से खुश होंगी, क्या वो कंफर्टेबल होंगी मैचेस खेलने के लिए? अभी तक तो इस मामले पे बाकी चुप हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कि जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो फिर ये टीमें और खिलाड़ी ज़रूर बात करेंगे कि आइंदा इस अगर इसी तरह से इंडिया ने करना है कि जी सबके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेने हैं और सबके साथ फिर यही मसला होगा कि जी हमने इंडिया नहीं जाना या इंडिया बोलेगा हमने उस मुल्क में नहीं जाना। तो फिर मेरे ख्याल से फिर एशिया से फिर वर्ल्ड कप भी जी। इस तरह से खत्म हो जाएंगे, या जो आईसीसी इवेंट्स इंडिया जो होस्ट बार-बार करवा रहा है, मेरे ख्याल से फिर ये इनकी होस्टिंग के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तलाल, आपने हमें ज्वाइन किया।